नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने सूरतुल अल-अराफ की कुछ आयतों का तर्जुमा का विर्द किया था। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आया होगा और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करती हूँ। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। कमेंट में जो भी अच्छाई हो या बुराई जो भी लिखिएगा, मैं अगर गलत हो रहा है तो मैं उसमें सुधार करूँगी। तो चले आगे का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। कौम फिरौन के सरदार बोले, ये तो एक इल्म वाला जादूगर है। कौम फिरौन के सरदार बोले, ये तो इल्म वाला जादूगर है। तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाला चाहता है, तो तुम्हारा क्या मशवरा है? बोले, उन्हें और उनके भाई को ठहराओ और शहरों में लोग जमा करने वाले भेज दें कि हर इल्म वाले जादूगर को तेरे पास ले आएं। और जादूगर फिरौन के पास आए। बोले, कुछ हमें इनाम मिलेगा अगर हम गालिब आएं। बोला, हाँ, और उस वक्त तुम मुकर्रब हो जाओगे। बोले, ए मूसा, या तो आप डालें या हम डालने वाले हों। क्या तुम्हें डालो? जब उन्होंने डाला, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डराया और बड़ा जादू लाए। और हमने मूसा को वही फरमाई कि अपना आशाल डालो। तो नागहा उनकी बनावटों को निकलने लगा तो हक साबित हुआ और उनके काम बातिल हुआ। तो यहाँ वह मगलूब पड़े और जलील होकर पलटे और जादूगर सजदा में गिरा दिए गए। बोले, हम ईमान लाए जहाँ के रब पर, जो रब है मूसा और हारून का। फिरौन बोला, तुम उस पर ईमान ले आए कबल उसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। ये तो बड़ा जाल है जो तुम सब ने शहर में फैलाया है कि शहर वालों को उससे निकाल दो। तो अब जान जाओगे, कसम है कि मैं तुम्हारी एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली दूंगा। बोले, हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं और तुझे हमारा क्या बुरा लगा? यही ना कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाएं जब वह हमारे पास आए। ऐ रब हमारे, हम पर सब्र उड़ेल दे और हमें मुसलमान उठा। और कौम फिरौन के सरदार बोले, क्या तू मूसा और उसके कौम को उसके लिए छोड़ता है कि वह ज़मीन में फसाद फैलाएं? और मूसा तुझे और तेरे ठहराए हुए माबूद को छोड़ दे। बोला, अब हम उन बेटों को कत्ल करेंगे और उनके बेटियां जिंदा रखेंगे और हम बेशक उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह की मदद चाहो और सब्र करो, बेशक ज़मीन का मालिक अल्लाह है। अपने बंदों में जिसे चाहे वारिस बनाए और आखिर मैदान पर हेजगारों के हाथ है। बोले, हम सताए हुए आपके आने से पहले और आपके तशरीफ़ लाने के बाद कहा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और उसकी जगह ज़मीन का मालिक तुम्हें बनाए फिरे। देखते हैं कैसे काम करते हो। और बेशक हमने फिरौन वालों को बरसों के कहत और फूलों के घटाने से पकड़ा कि कहीं वह नसीहत माने। तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशगुनी लेते। सब लोग उनके नसीब की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को खबर नहीं। और बोले, तुम किसी भी निशानी लेकर आओ, हमारे पास आओ कि हम
पर उससे जादू करो, हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। तो भेजा हमने उन पर तूफान और डड्डी और टिड्डी और घून रयाकालनी या जुएं और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वह मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अज़ाब पड़ता कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर अज़ाब उठा दोगे तो हम ज़रूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनके अज़ाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, जब भी वह फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्होंने दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारा आयतें झुठलाते और उनसे बेखबर थे। और हमने उस कौम को जो दबा ली गई थी इस ज़मीन में के पूरा पश्चिम का वारिस किया, जिसमें हमने बरकत रखी और तेरे रब का अच्छा वादा बनी इस्राएल पर पूरा हुआ। बदला उनके सब्र का, और हमने बर्बाद कर दिया जो कुछ फिरौन और उसकी कौम बनाती और जो चट्टानियाँ उठाते थे। और हमने बनी इस्राएल को दरिया पार उतारा तो उनका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ कि अपने बूतों के आगे आसन मारते थे। बोले ए मूसा हमें एक खुदा बना दे जैसा उनके लिए इतने खुदा हैं। बोला तुम ज़रूर जाहिल लोग हो। ये हाल तो बर्बादी का है जिसमें ये लोग हैं और जो कुछ कर रहे हैं नेरा बातिल है। कहा क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई खुदा तलाश करो, हालांकि उसने तुम्हें ज़माने भर पर फजीलत दी। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन वालों से निजात बख्शी कि तुम्हें बुरी मार देते, तुम्हारे बेटे ज़बह करते और तुम्हारी बेटियां बाकी रखते, और उसमें रब का बड़ा फजल हुआ। और हमने मूसा से 3 रात का वादा फरमाया और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की, तो उसके रब का वादा पूरा 40 रात का हुआ। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा मेरी कौम पर मेरे नायब रहना और इस्लाह करना और फसादियों को राह से दखल न देना। और जब मूसा हमारे वादा पर हाजिर हुआ और उससे उसके रब ने कलाम फरमाया, अर्ज की ए रब मेरे मुझे अपना दीदार दिखा के तुझे देखूं। फरमाया तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ उस पहाड़ की तरफ देखो, ये अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसके पास, याद करो, और मूसा गिरा बेहोश। फिर जब होश हुआ बोला पाकी है तुझे, मैं तेरे तरफ रुजू लाया और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। फरमाया ए मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तो ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो। और हमने उसके लिए तख्तियों में लिख दी हर चीज़ की नसीहत और हर चीज़ की तफसील। और फरमाया ए मूसा उसे मजबूती से ले और अपनी कौम को हुक्म दे कि उससे अच्छी बातें इख्तियार करें। अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेहुक्मों का घर, और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा जो ज़मीन में नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं। और अगर सब निशानियां देखो उन पर ईमान न लाएं, और अगर हिदायत की राह देखें उसमें चलना पसंद न करें, और गुमराही का रास्ता नज़र पड़े तो उसमें चलने को मौजूद हो जाएं, ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतें झुठलाएं और उनसे बेखबर बने। और जिन्होंने हमारी आयतें और आखिरत के दरबार को झुठलाया उनका सब किया धरा अकारत गया। उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो करते थे।
تو ناظرین یہ سورہ الاعراف کی 17 نمبر تک کے آیتوں کا ترجمہ کا میں نے ورد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزہ عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ فلسطین کے لوگوں کو غیب سے مدد کر۔ اے اللہ جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کے آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال ہوں، حلال اور بابرکت ہو۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔